नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज का टॉपिक है गंगा नदी। और दोस्तों, गंगा नदी जो है भारत के सबसे लंबी नदी है और भारत के सबसे पवित्र नदी है। और इस नदी का लंबाई जो है भारत में 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, इस नदी का भारत में जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस गंगा नदी के बारे में। और गंगा नदी के बारे में जानने से पहले बोर्ड पर जो मैं मैप बनाया है उस मैप को जानना जरूरी है। तो देखिए, उत्तराखंड में दोस्तों एक बद्रीनाथ जगह है। उस बद्रीनाथ जगह के पास संतुपथ हिमानी, हिमानी का अर्थ होता है ग्लेशियर। तो संतुपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है विष्णु गंगा। ये संतुपथ हिमानी से निकलती है विष्णु गंगा। और इसी संतुपथ हिमानी के पास ही एक कामित हिमानी है, कामित ग्लेशियर है। वहां से एक नदी निकलती है धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जब आगे बढ़ती है तो एक स्थान पर आकर इन दोनों का संगम होता है। संगम का अर्थ होता है मिलन स्थान होता है। तो उस मिलन स्थान को, दो नदियों के मिलन स्थान को प्रयाग कहते हैं और इसका नाम पड़ा विष्णु प्रयाग। इन दोनों नदियों का मिलन स्थान, जिस स्थान पर ये दोनों नदियों का संगम हुआ, उस स्थान का नाम हुआ विष्णु प्रयाग। और प्रयाग का अर्थ होता है दोस्तों दो नदियों का मिलन स्थान। तो इस मिलन स्थान के बाद, विष्णु प्रयाग के बाद, ये जब नदी, दोनों नदियों की धारा आगे बढ़ती है तो इस धारा को हम लोग अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इस मैंने ये दोनों नदियों के मिलन स्थान के बाद, विष्णु प्रयाग स्थान के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम पड़ता है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसे बाएं किनारे से एक नदी आती है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कोई भी चीज है तो उसका बाएं इस किनारे हुआ, दाएं इस ये किनारा हुआ। तो देखिए, ये नदी जब आ रही है तो इसके बाएं किनारे से एक नदी आ रही है। उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। उस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। ये नंदा ग्लेशियर से निकल कर आती है नंदाकिनी और आकर ये नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इन दोनों का संगम को क्या, किस नाम से जानते हैं? तो नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग से हम लोग जानते हैं। तो नंद प्रयाग में ये अलकनंदा में आकर नंदाकिनी मिल जाती है। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसे बाएं किनारे से ही एक नदी आती है। उस नदी का नाम होता है पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर से निकल कर आती है। किस ग्लेशियर से निकल कर आती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकल कर आती है और कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। ये पिंडार नदी बाएं किनारे से ही आती है और पिंडारी ग्लेशियर से निकल कर आती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। फिर ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है इसे दाएं किनारे से एक नदी मिलती है। देखिए, ये दाएं किनारे से एक नदी आती है। उस नदी का नाम होता है मंदाकिनी नदी। उस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों? मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी दोस्तों, ये केदारनाथ जो जगह है, केदारनाथ के पास ही दोस्तों ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही मंदाकिनी नदी निकलती है। और ये मंदाकिनी नदी यहीं से निकलने के बाद रुद्रप्रयाग में आकर गंगा में दोस्तों अलकनंदा में मिल जाती है। ये कहाँ आकर अलकनंदा मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। फिर दोस्तों अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तब आगे बढ़ने के बाद देवप्रयाग में एक नदी आती है। उस नदी का नाम होता है भागीरथी। उस नदी का नाम क्या होता है? भागीरथी। देखिए दोस्तों, ये भागीरथी ही उत्तराखंड में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और देखिए दोस्त, ये उत्तरकाशी जो जगह है वहीं पर गंगोत्री है। गंगोत्री गोमुख, यहीं से भागीरथी नदी निकलती है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है और जब आगे बढ़ती है तो इसे एक सहायक नदी, छोटी सी सहायक नदी मिलती है, वो भिलंगना नदी मिलती है। ये भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर जो है वहीं से निकल कर आती है और ये आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है। और यहीं पर एक डैम बनाया गया है दोस्तों। उस डैम का नाम है टिहरी बांध, टिहरी डैम।
उसके बाद ये भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। उसी संगम को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं और इसी देवप्रयाग के बाद इस धारा को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम जो ये बताए कि गंगा नदी कहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ा, तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को, जो संगम हुआ देवप्रयाग में, यहाँ से जो धारा निकली उसका नाम गंगा नदी पड़ा और यहीं से इसका नाम गंगा नदी हुआ। तो दोस्तों ये गंगा नदी जब ये अभी तक देवप्रयाग तक ये पहाड़ी इलाके से ही निकल कर आती है और उसके बाद ये दोस्तों पहली बार ये प्लेन एरिया यानी मैदानी एरिया में हरिद्वार में प्रवेश करती है और इसके बाद इसमें दाएं किनारे से भी और बाएं किनारे से बहुत सारी नदियां आकर गंगा में मिलती है, जिसमें से देखिए आप दाएं किनारे से देखिएगा तो एक नदी आएगी रामगंगा नदी, उसके बाद आएगी गोमती नदी और उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगी तो बिहार में छपरा जिला के पास घघरा नदी आकर इसमें दाहिने किनारे से मिलती है। और देखिए दोस्त एक नदी दाहिने किनारे से आकर गंगा में मिलती है प्रयागराज में, प्रयागराज इलाहाबाद प्रयागराज में, उस नदी का नाम होता है यमुना। और यमुना नदी जो दोस्तों है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, जो दाहिने किनारे से आकर गंगा में प्रयागराज में आकर मिलती है। और उसके बाद जब ये गंगा नदी आगे बढ़ती है तो मैंने बताया कि बिहार में एक घघरा नदी मिलती है इसको छपरा के पास, उससे पहले एक दाहिने किनारे से ही नदी जाती है बिहार के बॉर्डर बनाते हुए, वो बक्सर के पास कर्मनाशा नदी जो आकर गंगा में दाहिने किनारे से आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों दाहिने किनारे से सोन नदी आकर दानापुर के आसपास, पटना में दानापुर के आसपास आकर गंगा में मिलती है। ये सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और आने के बाद ये बिहार में दानापुर में के आसपास गंगा में आकर मिल जाती है। उसके बाद ये जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसे बाएं किनारे से गंडक, जो पटना में गायघाट जो है गायघाट घाट है, इसके ठीक अपोजिट साइड जो हाजीपुर है, तो हाजीपुर से आती हुई जो गंडक नदी है आकर गंगा में मिलती है। फिर यही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसे बाएं किनारे से घघरा नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये सारी नदियां बाएं किनारे से आकर गंगा की सहायक नदी होती है जो बिहार में है। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले घघरा जो छपरा में बाएं किनारे से आकर मिलती है, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये बाएं किनारे से आकर गंगा में मिलती है जो गंगा की सहायक नदियां है। और दाहिने किनारे से दोस्तों बिहार में मिलने वाली नदियों है जैसे कर्मनाशा बक्सर के पास गंगा में आकर मिलती है, सोन नदी पटना दानापुर के आसपास आकर मिलती है, पुनपुन जो फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाती है और क्विल नदी जाकर आगे फिर गंगा में मिल जाती है। ये नदियां बिहार में गंगा की सहायक नदी होती है। फिर ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो बिहार से कटिहार से निकलती है तो ये झारखंड के साहेबगंज जिला से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसका नाम होता है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा। और बांग्लादेश से निकलती हुई ये जाकर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों ये गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए हम आपको मैप में दिखा देते हैं कि ये 5 राज्य कौन है जिस राज्य से गंगा नदी निकलकर जाकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड से निकलकर आती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, बिहार में आती है, झारखंड के साहेबगंज जिला से होती हुई ये पश्चिम बंगाल में जाती है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड 1 राज्य, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4 और पश्चिम बंगाल 5। भारत के 5 राज्यों से होकर ये नदी गंगा नदी जाकर बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है।
तो दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इस नदी में ही भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन है इसी नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक था गंगा नदी पर कि गंगा नदी का नाम कहाँ गंगा हुआ, तो इसको मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया। तो इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।